नाखून हम लोग हजारों बार काटते हैं, तो हजारों बार काटते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून में क्या लगाते हैं? ललता, ललता से हो जाएगा ललित। बताइए आवो नी ओ करके किसको बुला रहा था? बाज को, और बाज से आपका हो जाएगा वाजपेयी। तो यहाँ पे क्या अटल बिहारी वाजपेयी देंगे? नहीं, आपके किताब में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है बल्कि अशोक वाजपेयी। लो हमसे, लेकिन शिक्षा जो लेना है वो किससे लो? तो शास्त्र से लो। किससे लो? शास्त्र से। शिक्षा लो लेकिन किससे? जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड का जो है जितने भी रचनाकार हैं और उनका चैप्टर उसको जो है कैसे याद रख सकते हैं और उनकी विधा की रचना भी जो है कैसे याद रख सकते हैं, उसका ट्रिक जो है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं मतलब आप जो है इस चीज़ से परेशान है कि भाई अध्याय क्या है हमारा हिंदी का जो है, उसका साथ साथ रचनाकार कौन है और उसकी विधा क्या है, उसकी विधा क्या है, तो उसको जो है हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको जो है इस चीज़ के बारे में तुरंत यानी इस वीडियो के बाद जो है आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप कौन से चैप्टर के रचनाकार की बात कर रहे हैं या फिर उस रचनाकार का जो है विधा यानी किस भाषा में जो है या फिर किस निबंध रचा है, कहानी रचा है, साक्षात्कार है या फिर व्यक्ति चित्र है, क्या चीज है उसके बारे में भी जो है आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर है आपका यानी टोटल आपका अध्याय कितना है हिंदी में? तो टोटल अध्याय आपका गद्य खंड में 12 है, पद्य खंड में भी 12 है और वो पद्य खंड के बारे में जो है आपका अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो है गद्य खंड के बारे में देख लेते हैं। इसकी रचनाकार को भी याद करा देंगे और उसकी विधा की रचना भी याद करा देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। श्रम मतलब काम। श्रम मतलब काम। और मेहनत करने वाला व्यक्ति अभी तक अगर कोई ज्यादा संसार में हुआ है यानी अत्यधिक मेहनत वाला व्यक्ति कोई हुआ है तो वो कौन हुआ है? जिसने जाति प्रथा को, जाति प्रथा से लोगों को, जो जाति प्रथा से लोग जो बंधे हुए थे, तो जाति प्रथा से लोग बंधे हुए उसको जो है मुक्त किसने कराया? तो भीमराव अंबेडकर ने। किसने मुक्त कराया? भीमराव अंबेडकर ने कराया था। इतना तो आपको पता ही होगा कि जाति प्रथा से बंधे हुए लोगों को मुक्त किसने कराया? तो भीमराव अंबेडकर ने। तो जाति प्रथा के रचनाकार कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। और यहाँ विधा, यहाँ पे बंधा, तो बंधा को यहाँ पे बना देंगे निबंधा, यानी कि आकार मिटा देना है तो बन जाएगा निबंध। तो रचनाकार क्या हो गया ये? यानी किस विधा की रचना है ये? तो निबंध है। यानी भीमराव अंबेडकर ने जो है जाति प्रथा को क्या कर दिया? जाति प्रथा से बंधे लोगों को समाप्त कराया था। किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। तो ये ट्रिक हो गया आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार कौन हो गया? भीमराव अंबेडकर। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा से बंधे लोगों को, बंधे से हो जाएगा निबंध। ठीक है, बंधे लोगों को किसने मुक्त कराया? तो भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर इसका रचनाकार हो गया। उसके बाद अगला आपका है कि विष के दांत। अब देखिए विष के दांत, शर्मा जाति का जो शर्मा जाति का जो लोग होता है, क्या होता है? शर्मा जाति का जो लोग होता है उसका नया नया दांत क्या होता है? नया नया दांत जो है वो विष के समान होता है। शर्मा जाति का जो लोग होता है उसका नया नया दांत विष के समान होता है। और ये जो है 9 से क्या बना देंगे लोग? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा यानी शर्मा जाति के लोग का नया नया दांत जो है वो किसके समान होता है? विष के समान होता है। तो नया नया दांत, नया नया से क्या बना देंगे? नलिन बिलोचन। ठीक, और शर्मा से यहाँ पे नलिन बिलोचन शर्मा। और यह बात क्या रियल होता है कि शर्मा जाति के लोग का जो नया नया दांत होता है वो विष के समान होता है? ये बात रियल नहीं है, बल्कि ये बात जो है कहानी में ही अच्छा लगता है। कहाँ पे? कहानी में। तो ये पार्ट जो है क्या हो गया? आपकी विधा कौन सी रचना हो गई? तो ये एक कहानी है। उसके बाद मैक्स आपका जो है भारत से हम क्या सीखे, ये चैप्टर है। तो भारत से हम क्या सीखे? किसी विदेशी से अगर आप पूछेंगे, किसी फॉरेन वाले से अगर आप पूछेंगे, फॉरेनर से पूछेंगे, तो उसको पूछेंगे कि भारत से आप क्या सीखे या फिर भारत से हम क्या सीखे, तो बोलेगा भारत से हम मूल बात सीखे। क्या सीखे? मूल बात सीखे। और मूल को बना देना है मूलर, यानी आपके किताब में कौन सा मूलर है? तो मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। लेकिन यहाँ के नेताओं से अगर आप पूछेंगे कि भारत से भाई हम क्या सीखे, तो वो बताएगा आपको कि भारत से हम भाषण देना सीख गए। क्या सीखे? तो भाषण देना हम भारत से सीख गए। और भाषण से हो जाएगा, यानी ये जो रचना है वो क्या है? भाषण है। और अगर किसी फॉरेनर से पूछेंगे तो बोलेगा हम भारत से मूल बात सीखे, और मूल को बना देंगे मूलर, यानी मैक्स मूलर हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब बताइए, नाखून हजारों बार काटते हैं, क्या करते हैं? नाखून हजारों बार काटते हैं फिर भी बढ़ते रहता है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हजारों बार काटते हैं, हजारों से क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों से बार क्या हो जाएगा? नाखून हम लोग हजारों बार काटते हैं, तो हजारों बार काटते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों? तो नाखून में लगाते हैं ललता। क्या लगाते हैं? ललता। अलता नहीं, नाखून में क्या लगाते हैं? ललता। और ललता से आपका हो जाएगा ललित निबंध। क्या हो जाएगा? ललता से आपका हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, उसके बाद जो है ये
पता चल गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचनाकार कौन गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद करने का तरीका क्या है कि नाखून हम लोग हजारों बार काटते हैं, तो हजारों बार काटते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून में क्या लगाते हैं, ललता, ललता से हो जाएगा ललित निबंध, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विधा क्या है, तो ललित निबंध। ठीक है, उसके बाद जो है नागरी लिपि। अब बताइए नागरी, यहाँ पे नगर की बात हो रही है कि नहीं, तो नागरी यानी नगर के जो लोग होते हैं, नगर के जो लोग होते हैं वो क्या होता है, गुणों से बंधे होते हैं। क्या होते हैं, वो गुण से बंधे होते हैं, गुणों से वो बंधे होते हैं। और गुणों से वो क्या होता है, बंधे होते हैं, गुणों से वो बंधे होते हैं। नगर के लोग क्या होते हैं, गुणों से बंधे होते हैं। क्यों गुणों से बंधे होते हैं, सुबह उठना है और उसको एक डॉगी लेना है और उसको जो है मतलब आगे आगे उसके पीछे पीछे जो है चलना है उसको लेके हर रोज, और उसके बाद फिर जो है अपना जॉब वगैरह पे जाना है, फिर वहां से वापस लौटना है, फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, फिर वही टिफिन मतलब जो भी होता है उसका टोटल दिनचर्या क्या होता है, वो गुण से बंधा होता है। कहाँ का लोग, तो नगर का लोग। लेकिन गांव का लोग ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो नगर के लोग क्या होते हैं, गुणों से बंधे होते हैं। तो गुणों से बंधे होते हैं, इसके आगे जोड़ दीजिए, बंधे से क्या हो जाएगा, निबंध। तो बंधे से क्या जोड़ देंगे आप, निबंध। ठीक है, तो पाठ की विधा क्या हो गया, नागरी लिपि का निबंध। ठीक है, गुणों से बंधे होते हैं, गुणों को आप बना देंगे गुणाकर मूले। क्या बना देंगे, गुणाकर मूले। आप इस चीज से याद रख सकते हैं। उसके बाद है बहादुर। अब देखिए बहादुर लोग जो होता है ना, बहादुर लोग जो होता है वो अमर होता है। क्या होता है, अमर। और अमर से हो जाएगा आपका अमरकांत। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर होते हैं। अच्छा बताइए ये रियल बात है क्या, जैसे कोई चोर जो है वो बहादुरी से चोरी कर रहा है तो क्या अमर हो जाएगा, वो नहीं होगा। कोई स्टूडेंट है वो जो है बहादुरी के साथ जो है चीटिंग कर रहा है तो क्या अमर हो जाएगा, नहीं। ये सब बात जो है बहादुर लोग जो है अमर होते हैं, ये सब बात कहाँ अच्छा लगता है, तो कहानी में अच्छा लगता है। तो कहानी से आपका हो जाएगा, इस पाठ की विधा क्या हो गया, कहानी। उसके बाद अगला है परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए ये परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि परंपरा को हम मूल्य के हिसाब से अंकित नहीं कर सकते। 5,000, 10,000, 1 करोड़, 2 करोड़, इस हिसाब से हम उसको अंकित नहीं कर सकते इस किसी की भी परंपरा को। और सबसे महानतम आज तक की परंपरा देखें तो राम का परंपरा है, कौन, श्री राम प्रभु का। ठीक, तो परंपरा का मूल्यांकन यानी राम जी के परंपरा का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। किसकी, राम जी के परंपरा का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। राम जी के परंपरा का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। और राम ने जो है उन परंपरा को क्या किया है, तो बखूबी निभाया है। क्या किया है, निभाया है। तो नी से हो जाएगा निबंध। राम ने अपनी परंपरा को क्या किया है, बखूबी निभाया था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम से हो जाएगा आपका राम विलास शर्मा। क्या हो जाएगा, राम विलास शर्मा। ठीक है, क्यों, क्योंकि राम जी की परंपरा का मूल्यांकन नहीं कर सकते और उन्होंने वो जो है परंपरा को क्या किया, बखूबी निभाया है। तो नी से निभाया और नी से निबंध हो जाएगा। जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मतलब एक महाराज जो है वहां पे बैठा हुआ है, ठीक, उस सिंहासन पे, और उसके सामने 2 लोग जो है अखाड़ा खेल रहा है। ठीक, और बगल से आदमी जो है उसको बोल रहा है जीत 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 जीत, और महाराज जो है बोल रहा है कि भाई तुम जीतो जीतो, हम जो है देख रहे हैं। कौन देख रहा है, साक्षात महाराज देख रहा है। कौन देख रहा है, साक्षात महाराज देख रहा है वहां पे अखाड़ा को। तो साक्षात महाराज देख रहा है। क्या देख रहा है, साक्षात महाराज। क्या देख रहा है, साक्षात। तो साक्षात को बना देंगे साक्षात्कर। क्या बना देंगे, साक्षात कर। साक्षात को क्या बना देंगे, साक्षात्कर। ठीक है, तो जीत जीत मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं देख रहा हूं, जीतो जीतो मैं देख रहा हूं। कौन देख रहा है, तो महाराज देख रहा है। और वो कौन, तो साक्षात महाराज देख रहा है। तो महाराज को आप बना देंगे बिरजू महाराज। क्या बना देंगे, बिरजू महाराज। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं आविन्यो। अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए एक पक्षी था, ठीक, एक पक्षी था, उसको सांप खा रहा था, मतलब पूरा खून वगैरह से एकदम पूरा लथपथ हो गया था वो बेचारा। तो पक्षियों का राजा आपको पता है बाज होता है। कौन होता है, बाज होता है। तो वो जो है बाज को बुला रहा था, बाज को बुला रहा था कि भी क्या बोल रहा था, आवनी हो। क्या बोल रहा था, आवनी हो, आवनी हो बोल रहा था वो। किसको, तो बाज को बुला रहा था। किसको बुला रहा था, बाज को बुला रहा था। आवनी हो, आवनी हो, आवनी हो करके वो बुला रहा था बाज को। अब बताइए आवनी हो करके किसको बुला रहा था, बाज को। और बाज से आपका हो जाएगा वाजपेयी। तो यहाँ पे क्या अटल बिहारी वाजपेयी देंगे, नहीं, आपके किताब में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है बल्कि अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो आवनी हो किसको बुला रहा था, वो पक्षी, बाज को। और पक्षी को जो है सांप खा रहा था, यानी उसका पूरा शरीर जो है खून से लथपथ हो चुका था, यानी लाल लाल उसका पूरा शरीर हो गया था। तो लाल लाल से हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला आपका है मछली। अब देखिए मछली जो है ना, कुंवारे लोग बिना शुल्क का नहीं खाता है। क्या करता है, मछली कुंवारे लोग बिना शुल्क का नहीं खाता है, बिना शुल्क का। लेकिन शुक्ल लिखे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बिना शुल्क का पट्टी कर देना आपको। तो मछली जो है कुंवारे लोग बिना शुल्क का नहीं खाते हैं। और ये बात कहाँ अच्छा लगता है, तो ये सब कहानी में ही अच्छा लगता है।
ठीक है, ऐसा सही बात थोड़ी है ये सब। तो कुमार शुक्ल को आप क्या बना देंगे, विनोद कुमार शुक्ल, क्या बना देंगे, विनोद कुमार शुक्ल, इस चीज से याद रख सकते हैं आप। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत। नौबत, नौबत मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा कभी कभी मुसीबत आ जाता है कि खाना खाते वक्त ऐसा ऐसा कभी नौबत आ जाता है कि कितनों इबादत करो, कितनों उसको रिक्वेस्ट करो, लेकिन वो नहीं मानता है। जैसे देखिए ये लग गया पूरा जोर से एकदम, अब क्या करेंगे, ये पूरा जोर से लग गया, कुछ और सी बहुत जोर से लग गया, उस समय जो है आप क्या करेंगे, नौबत खाने में, यानी ऐसा कभी कभी नौबत आ जाता है खाना खाते वक्त कि आप क्या करेंगे, कितनों वैरायटी आपके सामने, कितनों वैरायटी, उन सभी वैरायटी को एकदम साथ साथ मिलाएंगे कचार कुचूर के, और जो एक बार ये पोत पात के यानी मुंह में कोच काच के और धाए से निकलेंगे वहां से। तो ये क्या हुआ कि मिश्र करके हम लोग खाना खाएंगे। जब कभी कभी ऐसा खाने में, जब कभी कभी ऐसा नौबत आ जाता है कि हम लोग को खाना क्या करते हैं, मिश्र करके खाते हैं। ठीक है, तो मिश्र को आप याद रख सकते हैं यतीन्द्र मिश्र से। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। और ये होता है कि ये यतीन्द्र मिश्र यानी कि खाना जो मिलाता है कौन, जानवर मिलाता है क्या, जानवर को अगर कहीं जाना होता है तो मिलाता है क्या, कभी देखें आपकी जानवर जो है वो खाना मिला के खाता है, कोई पक्षी खाना मिला के खाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो ये खाना मिलाता कौन है भाई, तो ये एक व्यक्ति ही मिलाता है। कौन मिलाता है, और व्यक्ति से आपको बना देना है व्यक्ति चित्र। पाठ की विधा है व्यक्ति चित्र, नौबत खाने में इबादत पाठ की विधा क्या है, व्यक्ति चित्र। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति। अब देखिए शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान हमें किससे लेनी चाहिए, तो महात्मा गांधी से। किससे लेनी चाहिए, महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी से। ठीक है, तो महात्मा गांधी भी कहता है, क्या कहता है कि शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान लो हमसे, लेकिन शिक्षा जो लेना है वो किससे लो, तो शास्त्र से लो। किससे लो, शास्त्र से। शिक्षा लो लेकिन किससे, शास्त्र से। तो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा विधा, यानी कि शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार महात्मा गांधी। क्यों, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान हमें महात्मा गांधी से लेनी चाहिए। और महात्मा गांधी भी कहते हैं कि हमें जो शिक्षा लेनी चाहिए वो किससे लेनी चाहिए, शास्त्र से लेनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में हर उस पहलू का जो है आपको ज्ञान उसमें दे दिया गया है असीमित रूप में, जिससे कि मनुष्य को जीवन को जो है क्या कर सकते हैं, हम उच्चतम कगार पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों यह जो है आपका अध्याय हो गया, यानी कि गद्य खंड का जितना भी चैप्टर है, 12 चैप्टर, उसके रचनाकार और उनकी विधा, ये सारा चीज जो है आपको याद हो गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप जो है वीडियो स्पीड करके और रिपीटेड वीडियो देखें, उसके बाद खुद से 1-2 बार ट्राई करें, लिखने का प्रयास करें, फिर जो है आपको इजीली तरीके से याद हो जाएगा। इसका आप एक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।